जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस भर्ती 21,391 पद जब से आया, यानी बिहार पुलिस भर्ती जब आया था तो बहुत विवादित रहा। और अभी जैसे ही होमगार्ड की भर्ती निकल के आई है, ये भी विवादित में फंसते जा रहा है शुरू से ही। अब जिस प्रकार से बिहार पुलिस में आप लोग देख रहे थे कि पहले आया वैकेंसी, कितने दिन के बाद आया, उसके बाद आने के बाद भी जो है एग्ज़ाम डेट के लिए प्रोसेस लगाया गया, उसके बाद एग्ज़ाम हो गया तो उस पेपर को जो है बड़े पैमाने पर लीक किया गया, तो उसको रद्द भी किया गया। रद्द करने के बाद बहुत तरह झमेला भी हुआ, उसके बाद भी जो है आपको फिर से पेपर करवाया गया, उतना समय लग गया। और समय लगने के बाद भी आप देखिए फिजिकल भी किस प्रकार से कराया गया, किसी को कम समय, किसी को ज़्यादा समय, तो बहुत सारा विवादित रहा बिहार पुलिस की भर्ती। और उसी प्रकार से बिहार में जो होमगार्ड की भर्ती आई हुई है वो भी शुरू से ही विवादित होते जा रही है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिहार पुलिस भर्ती 21,391 पद, और आज है 6 मार्च, और 6 मार्च को लड़कियों का जो फिजिकल हो रहा था गर्दनी बाग में, आज कितना गेट पास मिला हुआ है तो आज का हम पहले गेट पास जान लेते हैं। ठीक है, आज गेट पास मिला है 661 गेट पास की संख्या मिला हुआ है आज। ठीक है, और आने वाले दिनों में और 2-3 दिन फिजिकल चलने वाला है तो देखा जाएगा कितना गेट पास मिला है। लेकिन मैं पहले ही बताया था कि आपको 17,000 प्लस में गेट पास लड़कियां लेकर के आएंगी, और उस प्रकार से मैंने आपको एक कट ऑफ भी बताया हुआ है पिछले वीडियोज़ में, आप जा कर के देख सकते हैं। हालांकि फ़िलहाल पूरा एकदम श्योर डाटा पूरा आ जाता है एग्जैक्ट, और उस प्रकार से हम लोग एक फाइनल बढ़िया से वीडियोज़ बनाएंगे। ठीक, अब देखिए आज की इस वीडियो में जो है मुख्य रूप से होमगार्ड वालों के लिए मैं बात करूंगा कि एक पेपर कटिंग आ रहा है, उस पेपर कटिंग में मैं दिखाऊंगा आपको कि उसमें कहा जा रहा है उस पेपर कटिंग में कि होमगार्ड में अब लिखित परीक्षा होगा। पहले कुछ दिन पहले बात आया था कि होमगार्ड सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पर होगा, और बहुत सारे कैंडिडेट इसमें जो है अपना फिजिकल में उतर चुके थे, यानी कि मैदान में वो उतर चुके थे और अपना फिजिकल कर रहे थे। ठीक है, और आवेदन की प्रक्रिया आ गया था कि किस किस जिला का होना है, उस प्रकार से भी आगे आ चुका था, और ऐसे मार्केट में बातें निकल के आ रही थी। और इसी के साथ एक पेपर में कटिंग आया कि अब जो है होमगार्ड में लिखित परीक्षा होगी। बाकायदा उसमें उस पेपर कटिंग में बताया भी गया है कि लिखित परीक्षा का पैटर्न भी क्या रहेगा, जैसे मैथ, रीजनिंग, साइंस वगैरह सब कुछ उसमें बताया गया है। ठीक है, और वहाँ तक कि उसका मापदंड भी बताया गया है कि मेजरमेंट कैसा है पुरुष का, और इसे मतलब कि हाइट वगैरह सब कुछ उसमें बताया गया है उस पेपर में। ठीक है, अब देखिए होमगार्ड में लिखित परीक्षा, और ये 100% लिखित परीक्षा ही होगी होमगार्ड में। ये क्या सच में ऐसा होने वाला है कि होमगार्ड में एकदम 100% लिखित परीक्षा होगी? और बिहार पुलिस से छँटने के बाद भी जो लड़के मेरिट से छँट जाएंगे, क्या उनको होमगार्ड भी दिया जाएगा? तो इस प्रकार से बहुत सारे भ्रांतियां हैं मन में आपके होमगार्ड्स को लेकर के, और होमगार्ड का आवेदन कब से होगा, इस सारे चीज़ को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पेपर कटिंग में जो भी चीज़ें निकल करके आई हुई है कि जो बिहार होमगार्ड की भर्ती जो आई है उसमें लिखित परीक्षा होगा, और उसमें बाकायदा बताया भी गया है कि आपको मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, और सामान्य ज्ञान भी रहेगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब यही सब चीज़ें उसमें निकल करके आई हुई है, और मापदंड भी वगैरह दिया गया है। हालांकि आप लोग पेपर देखकर पहले से भी आए होंगे। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि इसकी सच्चाई। सबसे पहले जो होमगार्ड की भर्ती है, ठीक है, होमगार्ड की जो भर्ती है तो क्या आप शुरू से ही आपको जो है ना इसमें आपको मतलब कि इसमें उतर के आना होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लिखित परीक्षा इसमें आता है और इसमें फिजिकल, आप क्या चाहते हैं कि लिखित परीक्षा हो या फिजिकल हो? देखिए मैं आपको बात बताता हूँ। अगर फिजिकल इसमें होता है, पहली चीज़ आपको मैं बताता हूँ, पहले आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर इसमें मान लीजिए पहले फिजिकल होता है, क्या होता है, पहले आपको फिजिकल होता है तो देखिए क्या क्या आपको दिक्कत हो सकती है। पहली बात कि इसमें जो फॉर्म भरे जाएंगे ना, तो 15 लाख प्लस फॉर्म आएंगे। आपको पहले बता देता हूँ। ठीक, 15 लाख फॉर्म आएंगे, तो यानी इस 15 लाख फॉर्म में 15 लाख का आपको जो है फिजिकल कराना होगा। मानते हैं कुछ प्रतिशत फिजिकल देने नहीं आएंगे, मान लेते हैं, लेकिन अगर रिटेन लग जाता है तो रिटेन से कुछ लोग छटते हैं, छटेंगे तो कम संख्या होगा, उनका फिजिकल कराया जाएगा। ये बात बताइए कि अभी के डेट में जो बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था, बिहार पुलिस में 1,07,000 के आसपास लड़के पास हुए थे, और उनका 3 महीना के आसपास जो है फिजिकल चला। बात समझ में आया? अब आपके बिहार होमगार्ड में जो है 15 लाख के आसपास जो है फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक, अभी बिहार पुलिस वाले लड़कों के साथ क्या दिक्कत आया, किसी को कम समय मिला, किसी को ज़्यादा समय मिला। अगर बताइए, अगर फिजिकल की बात है, अगर आपको ज़्यादा समय मिल जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सा अच्छे कर पाइएगा, जो पीछे कम दिन वाले लड़के हैं उनसे आप अच्छा कर पाइएगा। और यहाँ पर 15 लाख फॉर्म जब गिरेगा और इनका फिजिकल कराना जो बहुत टफ काम है, ये तो बात सही है, टफ काम है। ठीक है, अगर इसमें लिखित परीक्षा सरकार लगाती है, इस प्रकार से उनकी मानसिकता बन रही है। अब बाकायदा वो पेपर कटिंग है, वो मतलब उसमें फॉल्ट भी है, उस पेपर में फॉल्ट भी है, वो क्या सही है क्या गलत है इसकी कोई ऑथेंटिक नहीं है। और प्लस में वो एक जो है कहने का मतलब बड़े पैमाने पर पेपर वो जो है वो छप के नहीं आया हुआ है। ठीक है, एक जिला का पेपर है, तो जिला के पेपर पर उतना विश्वसनीय नहीं है,
नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर 15 लाख है तो क्या 15 लाख का फिजिकल 1 माह में 2 माह में करा लेना संभव है? जिला वाइज भी अगर फिजिकल कराना है तो जिला वाइज में भी एक जिला से हमको लगता है कि कम से कम 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, किसी-किसी में 2 लाख भी फॉर्म चले जाएँगे बड़े ज़िले में, ठीक है? 2 लाख, 3 लाख के आस-पास किसी-किसी ज़िले से फॉर्म चले जाएँगे। तो आप ही सोच कर के देखिए, ठीक है? मतलब कि किसी-किसी ज़िले में कम जाएँगे, किसी में ज़्यादा जाएँगे। तो जिला भी में अगर फिजिकल कराया जा रहा है तो क्या संभव है कि आपका जो है 1-2 माह में फिजिकल हो जाए? आप सोचिए ना कि बिहार पुलिस वालों का फिजिकल हुआ है, बिहार पुलिस वालों का 1,07,000 लड़के थे और 3 माह के आस-पास फिजिकल चला हुआ है। तो अगर आप जिला से भी 1.5 लाख के आस-पास भी फॉर्म गिरता है तो कितने दिन में फिजिकल होगा? जिसका पहले होगा उसका नुकसान आ जाएगा। और आप जानते हैं कि फिजिकल पर होमगार्ड का जो मेरिट बनेगा, अगर जिस प्रकार की बात आ रही है, फिजिकल पर आपका मेरिट बन रहा है, अगर आपको कम समय मिल जाएगा तो क्या आप बना लीजिएगा उतने समय में? उसमें भी पूरे लड़के इसमें फाइट करेंगे। यानी कि जो तैयारी करने वाले थे, जो पढ़े लिखे थे, वो भी उसमें जाएँगे, ना पढ़ने लिखने वाले वो भी जाएँगे। तो वो मतलब कि उनसे फाइट भी करना है, यानी ओवरऑल कहें कि जितना फॉर्म गिरेगा उतने से फाइट करना है। देखिए इसमें शुरू से ही आपको जो है वर्चस्व करना पड़ेगा। अगर लिखित परीक्षा अगर चाहते हैं आप लोग तो लिखित करिए, और नहीं चाहते हैं तो फिजिकल के लिए ही करिए कि हाँ हमें फिजिकल ही चाहिए। नहीं तो बाद में क्या होगा कि फिजिकल के लिए आ जाएगा तो यही होगा कि कम समय मिलेगा, ज़्यादा समय मिलेगा, इसमें प्रॉब्लम भी आएगा। लिखित परीक्षा से वो लोग डर रहे हैं जिनको लिखित परीक्षा मतलब कि प्रॉब्लम है, वो डर रहे हैं। वो चाहते हैं कि फिजिकल पर ही हो जाए क्योंकि हम तो फिजिकल के दम पर ले लेंगे। अगर कोई जो थोड़ा सा फिजिकल में कमजोर है वो सोचता है कि थोड़ा सा लिखित ही परीक्षा हो जाए, तो लिखित की परीक्षा पर हम होमगार्ड का है, होमगार्ड का पेपर थोड़ा सा ईजी हो सकता है तो हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद फाइट कम हो जाए तो हम फिजिकल करके आराम से होमगार्ड में चले जाएंगे, उसके बाद बिहार पुलिस की जॉब ले लेंगे। इस प्रकार की मानसिकता है बहुत सारे मतलब लोगों के बीच में। कुछ लोग चाहते हैं लिखित हो गए, कुछ लोग चाहते हैं फिजिकल हो जाए। इसी प्रकार से बिहार पुलिस में हुआ था कि किसी को समय कम मिला है, किसी को ज़्यादा मिला है, उसमें भी अलग अलग लोग बढ़ गए तो बहुत सारी लड़कों को परेशानियाँ हुई थी। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, मतलब अपना कमेंट अपना राय जरूर इसमें रखिए कि आप क्या चाहते हैं, लिखित परीक्षा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं फिजिकल। लेकिन जो पेपर की कटिंग है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पेपर वो मतलब कहने का मतलब अभी तक सही नहीं पाया गया है। अभी के फिलहाल की स्थिति के अनुसार होमगार्ड में फिजिकल की स्थिति है, कहने का मतलब फिजिकल आप लोग अच्छे तरीके से कीजिए। फिजिकल पर ही पूर्ण रूप से इसका जो है मेरिट बनने वाला है, लेकिन ये एक ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि क्या हो सकता है। और सरकार भी सोचेगा इसमें कि उनकी मानसिकता होगी कि आखिर फिजिकल पर कराया जाए तो कितना इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, और लिखित परीक्षा में कराया जाए तो कितना प्रॉब्लम हो सकता है। अब फिजिकल कराना एक बार में उतने लोगों का कैंडिडेट का थोड़ा सा बहुत मतलब मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। आप क्या सोचते हैं वो अलग बात है, आप थोड़ा सा इसमें देखिएगा, ठीक है। अब है कि बिहार पुलिस में मेरिट से छँटने के बाद क्या सच में आपको जो है होमगार्ड मिलेगा? तो देखिए इसकी अभी कोई सीट निर्धारित नहीं किया गया है कि बिहार पुलिस से छँटिएगा तो आपको प्रावधान ऐसा नहीं आया है कि जो है आपको होमगार्ड मिल जाएगा, ठीक है। इसकी कोई अभी पुष्टि नहीं है और ना ही उसको जो है परसेंटेज मतलब कि उसका सीट रिजर्व किया गया है, ठीक है। और होमगार्ड की आवेदन का तिथि और आवेदन तिथि बहुत ही जल्द हो जाएगा। इस माह के अंत तक आपको आवेदन की स्थिति देखने को मिल जाएगा। जिस प्रकार से ये कटिंग वगैरह निकल कर के आ रहा है और भर्ती प्रक्रिया तो पूरा जिलावार आ ही गया है, तो इस माह के अंत तक आपको जो है वह आवेदन करने का डेट आ जाएगा, ठीक है। और रही बात लिखित परीक्षा की, तो वो तो अब डिपेंड करता है सरकार के ऊपर किस प्रकार से वो करते हैं। हालांकि हमें जहाँ तक अनुभव हो रहा है कि फिजिकल कराने में बहुत थोड़ा टफ हो सकता है। जिला वाइज भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि जिला वाइज होगा तो जिला वाइज कराने में आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल थोड़ा सा कठिन ही होगा कि अब इसमें होगा कि लड़कों को थोड़ा दिक्कत होगा। ये दिक्कत होगा किसी को कम समय मिलेगा, किसी को ज़्यादा समय मिलेगा, उससे फिजिकल की बात है तो परेशानियाँ तो होगी ही होगी। और रिटेन हो जाते हैं तो कम लड़के आते हैं और उसके बाद जिला वाइज कराना थोड़ा सा संभव अच्छा से हो पाएगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।